जैसे आपको बता दिया गया कि आप पेड न्यूज हैं। एक शेर है, आप शेर कह रहे थे कि अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, वकील भी तुम हो, जिसे चाहो हराम कर दो और जिसे चाहो हलाल कर दो। कुछ लोग विधि शास्त्री होते हैं और कुछ लोग दरबारी कवि होते हैं। तो दरबारी कवियों के सिर्फ वक्तव्यों का मजा लिया जाता है, उनसे कभी ये आप उम्मीद कर लेंगे कि वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं बोल सकते। इस देश ने, आपने सभी देश के साथियों ने, सुधी साथियों ने देखा कि उसी सीबीआई में राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के केस में क्या हुआ। इस पूरे देश में देखा कि देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा एलआईसी में लगा है। एलआईसी का टोटल वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए थी। एक दिन आईपीओ आता है और एलआईसी की जो वैल्यू है वो 6 लाख करोड़ रुपए से साहब 2.6 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। मतलब 3.4 लाख करोड़ रुपए डूब जाता है। और जो एलआईसी में देश का पैसा, मजदूरों का कमेरा बर का लगा है, वो एलआईसी ऐसे कंपनी के शेयर खरीद रही है जो लगातार जिसके शेयर गिर रहे हैं। तो ये तो साधारण सवाल है, इस देश के लोग जानना चाह रहे हैं। अब इन्होंने पेड न्यूज की बात करी। ये देश के सरकार का आंकड़ा है कि विगत 8 सालों में मोदी जी ने अपने पर 6500 करोड़ रुपए खर्च किए। वो 8000 करोड़ रुपए के जेट से चलते हैं, लेकिन वो पेड न्यूज नहीं है। अब चूंकि वाजपेयी जी को हो सकता है भाई राजनीतिक लाभ लेना, हो सके प्रवक्ता बनना हो, और भी जीवन है, इनको काटने पड़ेंगे, वकालत से काम सही नहीं चल रहा होगा, तो इनको तो कुछ न कुछ तो चारण भाट करना ही होगा। जो तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मनोज काका, आप भी अपने नंबर बढ़ा रहे हैं अपनी पार्टी में। इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है। पर एक मिनट, मुद्दे पर रहते हैं ना। ये जो भ्रष्टाचार पर आर पार हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये विपक्ष भ्रष्टाचारियों का टोला है और इनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, भ्रष्टाचारी जो होगा उसकी जगह जेल में। आप कह रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए वो आपका भ्रष्टाचार खंगाल रहे हैं। तो यहां पोल खोल हो रही है क्या आपस में ही? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को तो सारे राजनीतिक विमर्श आजादी से लेकर आज तक याद है। अगर इस देश में इससे पहले कितनी बार जेपीसी हुआ, इससे पहले राफेल पे जेपीसी हुआ, 2GP जेपीसी हुआ, तो अगर लोकतांत्रिक प्रणाली में आपके सांसद भी ज्यादा, अगर जेपीसी विपक्ष चाह रहा है, आप इतने साफ पाक हैं, तो आपको जेपीसी कराने में क्या दिक्कत है? और प्रधानमंत्री जी तो सुप्रीम है। अगर वो इतना साफ पाक हैं तो देश को एक एक चीज का, जिस देश ने आपको चुना है, प्रचंड बहुमत से चुना है, 303 सांसद है, अगर उसी देश के आम जनमानस और लोकतांत्रिक, आज चूंकि बाबा साहब की जयंती है और लोकतंत्र सिर्फ सत्ता दल से नहीं चलता, लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका होती है। अगर विपक्ष में आप भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी, क्या भारतीय जनता पार्टी के सवालों पर इस देश में जेपीसी नहीं हुई है? निश्चित रूप से हुई है। तो अगर जेपीसी की मांग विपक्ष कर ही रहा है तो कौन बुरा कर रहा है? और सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में, आपने जो आंकड़े दिए 124 में 118 सिर्फ विपक्ष में है। तो सत्ता दल में, और एडीआर की रिपोर्ट है कि विगत 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो कोष है वो 96% बढ़ गया साहब। तो कोष आपका बढ़ रहा है, अडानी जी का बढ़ रहा है, इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित का नहीं बढ़ रहा साहब। उसकी सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। लड़ाई ये भी है ना मनोज, लड़ाई ये है कि किसका भ्रष्टाचार, कौन है भ्रष्टाचारी, ये जनता तय करेगी। और इस तय करने में कौन बेहतर समझा पाएगा? और विपक्ष के अंदर कुछ विरोधाभास भी हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश है। यही अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह परिवार पर, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, शरद यादव के परिवार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का कभी भी आप कोई स्टेटमेंट किसी के व्यक्तिगत खिलाफ या व्यक्तिगत टिप्पणी वो नहीं करते। जो सवाल आज के राजनीतिक विमर्श का, आज की जो लोकतांत्रिक हालत है, जो हमारी लोकशाही है, वो आम आदमी के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं है उसके सवालों के प्रति। बस ये सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। वो तो सारे बहुजनों को यही सवाल है और वो यही चाहते हैं कि भाई अगर अपराधी भ्रष्टाचारी आपके भी दल में हो तो कुछ उनकी भी जांच करा लीजिए। लोगों के जो भरोसे की दीवार है, न्यायपालिका है, जो संस्थानें हैं, उनका कम से कम भरोसा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वो निष्पक्ष होनी चाहिए।